तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सही होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस, एक और नई ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आपको पता है आजकल मेरा चटकेश्वर धाम जो है तो वहाँ से पता चल रही है। तो मेरा जो मेरे पार्ट चल रहे हैं आजकल फर्स्ट दिन सेकंड दिन करके गाइस, तो आप लोगों को पता ही है। तो आज मेरे को छठा दिन है गाइस, आप लोगों को बता दूँ। तो गाइस चलते हैं अभी टेम्पल की तरफ। तो कथा सुनाते हैं आपको व्यास जी की थोड़ी देर, फिर वहाँ से निकल जाएंगे गाइस। थोड़ी देर मिलते हैं गाइस वहीं आपको कथा मिलते हैं। तो क्या है चटकेश्वर धाम, तो वहीं चलते हैं गाइस। तो मिलते हैं आप लोगों को आगे। तो गाइस जस्ट पहुंच चुका था मैं आपका चटकेश्वर धाम। तो देख सकते हैं आज भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु दिख रहे हैं हमको दूर से गाइस। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो सुनाते हैं आपको भी कथा थोड़ी देर व्यास जी के द्वारा। तो गाइस चलते हैं अंदर की तरफ। तो आप लोग भी दिखाते हैं अंदर का माहौल। ये होता है क्या रखना उचेन जो इसलिए पहले भागो मत, हमारी इच्छा बढ़ते हो। जिस चीज के लिए हमने प्रण कर रखा है तो उस चीज को तुरंत दे दो, फिर वो शुभ नहीं देता है। भगवान प्रमाण एक बार ठग ले, दुबलियां ठग ले, तिबलियां ठग ले, मुझको आदिम से क्या ठग लेंगे। तो भगवान ऐसा ध्वंस कर देते हैं। इसलिए मांगना है भगवान से, संकल्प करना है तो ऐसा करो जिसको हम शीघ्र पूर्ण कर दें। अगर उस संकल्प को हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, न हमारी मुक्ति होती है, न हमको सुख मिलता है, और न अनेक प्रकार से हमको दुखी दुख मिलता है। तो इस प्रकार आप तो आज इतना समय हो गया है तो क्या दूर दूर बैठे ले आ रही अपन लोग। तो आज हमने 6 ज्योतिर्लिंगों की कथा आपको सुनाई। कल को पुनः 6 ज्योतिर्लिंग है। वैद्यनाथ है, रामेश्वरम है, भीमशंकर है, और अनेक दारुक है, दारुकालिक है। तो इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति कैसे हुई और अन्य जो कथाएं हैं शिवपुराण की, तो संक्षिप्त से अंतिम दिवस है कथा का। कल को परसों को भंडारा है। तो आप लोग जो भी आए हुए हैं, भगवान जिस भावना से आए हैं आप लोग, भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। क्योंकि इस पवित्र महीने में, और आज वैसे भी नाग पंचमी का दिन है, आज नाग की पूजा घर में करनी चाहिए। जिसके घर में किसी के नाग के द्वारा काटने से कोई मरा हुआ है, या जिसके घर में नित्य सर्प आते हैं, तो उसको क्या करना है, सर्पों को दुग्ध पिलाना है। अगर नहीं मिलते सर्प तो प्रतिमा बना करके पूजन करके उनको जल में विसर्जन कर देना। तो सर्पों का ही आज दिन है। तो इसलिए जो आज के दिन भगवान शंकर, सर्प क्या है, भगवान शंकर के आभूषण है। तो जो शंकर की पूजा करता है, उनकी कथाओं को सुनता है, तो उनका क्या होता है, जो सर्प दोष है, कुंडली में काल सर्प दोष होता है ना, सबके होता है आजकल। तो आज ही के दिन विशेष सर्प देश का जो पूजन करते हैं, सर्प आते हैं, तो उसको क्या करना है, सर्पों को दूध पिलाना है। अगर नहीं मिलते सर्प तो प्रतिमा बना करके पूजन करके उनको जल में विसर्जन कर देता है। तो सर्पों का ही आज दिन है। तो इसलिए जो आज के दिन भगवान शंकर, सर्प क्या है, भगवान शंकर के आभूषण है। तो जो शंकर की पूजा करता है, उनकी कथाओं को सुनता है, तो उनका क्या होता है, जो सर्प दोष है, कुंडली में काल सर्प दोष होता है ना, सबके होता है आजकल। तो आज ही के दिन विशेष सर्प देश का जो पूजन करते हैं, तो सर्पों का भय होता है। और सर्पों का भय कैसे न हो, जिसको अति सर्प जो है दिखते हैं, तो उसको क्या मंत्र कहना है, ओम आस्तिकाय नमः। आस्तिक ऋषि, इन आस्तिक ऋषि ने क्या किया कि जन्मे जन्मे जब नाग यज्ञ किया, कभी देवी भागवत लगेगी तो तब सुनोगे कथा, कि जन्मे जन्मे जब नाग यज्ञ किया, सर्प को परीक्षित, जन्मेजय के पिता परीक्षित को तक्षक ने काट दिया। तो जन्मेजय ने सर्पों का नाश करने के लिए नाग यज्ञ किया। आहुति डाले तो जितने भी यज्ञ सर्प है, सर्प उस यज्ञ में आकर के जल रहे हैं। तो सर्प चले गए इंद्र के शाम को भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। रात भरी कीर्तन रात जो चल रहा चाहता है याद रहे। आज गंगा छिना से टीम आ रही है यहाँ कीर्तन की। तो जो रहना चाहता है गंगा छिन बैठे, कोई नगड़ बैठे उड़ियान चाहे, तो वहाँ से टीम आ रही है। जो लोग यहाँ कीर्तन में सुनना चाहते हैं यहाँ रहे, क्योंकि शिवालय में एक रात काटने का भी बड़ा महत्व होता है। आपने सुना कि चांडाली ने एक दिन केवल शिवरात्रि का दिन ही काटा था, और अज्ञान से पूजा कर दी तो उसकी भी मुक्ति हो गई। हम जान बुझ करके अगर एक रात भगवान के दरबार में रह जाएंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, तो हमारा भी उद्धार हो ही जाएगा। तो आरती होगी, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें, और प्रसाद ग्रहण करके नाचने वाले नाचे। आज बढ़िया समोसम, मैं शायद तुम्हें नागेर में आया था, भगवान शुक्र ने नवाजी साहब तो सब नागेरी क्या हम करके जो यहाँ तुम चाहता है, तुम हॉल से, इधर से, तल्ली से रहना चाहता है, बहुत सुंदर व्यवस्था होती है। और आप लोगों के ही सहयोग से यज्ञ हो रहा है, तो पुनः सहयोग करें।
भोले पंचानन राजे ओम हर 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 महादेव भोले रुद्र माला धारी चंदन विक्रम सोहे ओम हर 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 महादेव भोले भवानी सहितं नमामि त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सीता समारोह विद्वान् बाणो महासायक चारु चापं नमामि राम रघुवंशनाथं तो दोस्तों देख सकते हो दोस्तों कथा समाप्त हो चुकी थी। तो कथा समाप्त होने के बाद आरती भी हो गई है और जैसे भी भजन चल रहे थे गाइस, तो देख सकते हैं। तो आज भी काफ़ी श्रद्धालु आए थे, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ तो काफ़ी भीड़ थी, आप लोग को बताऊँ तो गाइस। और गुरु जी वहाँ भी दाखवाना देख सकते हैं गाइस। तो इस कथा को समाप्ति होने में करीबन 2 दिन और बचे हैं। आपको बता दूँ 4 तरीके से समापन है, तो 4 तरीके से समापन हो जाएगा गाइस। आप लोग को बता दूँ 4 तारीख को विशाल भंडारे के तौर में इसका समापन होगा गाइस। तो देख सकते हैं आज भी काफ़ी भीड़ है। तो गाइस थोड़ी देर बैठ कर आप निकल जाएंगे गाइस। और हमारे विनोद भाई काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, आप इनके भजन सुनते होंगे गाइस, मैं आपको बताऊं। और भैया का भाई का चैनल पक्का एक बार चेकआउट करना, मैंने आप लोगों को बताया था गाइस। तो देख सकते हैं विनोद भाई हमारे। तो गाइस थोड़ी देर भाई लोग से बैठता हूँ, मैं निकलता हूँ उसके बाद। दूर दूर में मैया तेरे भगत होनी, दूर दूर में मैया तेरे भगत होनी। हाल हाथ धुनी मान जो जहाँ पहाड़ मान जो दया करिया मेरे पहाड़ सीताराम जो दया करिया मेरे पहाड़ सीताराम जो दया करिया मेरे पहाड़ राम जो दया करिया मेरे पहाड़ सीताराम जो दया करिया मेरे पहाड़ अरे भीड़ पाको मारू मासा भीड़ पाको मारू मासा नरणी कमल को चेला मेरी चेला बोले की नंद बेली नरणी मेरी चेला नरणी फुल चढ़ूल पाती मेरी चेला नरणी फुल चढ़ूल पाती मेरी चेला नरणी फुल चढ़ूल पाती मेरी चेला बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सही होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस जस्ट मैं आज को 24 धाम 2 बजे आज 7 दिन है। तो आज है 3 तारीख, आप लोगों को बता दूँ 3 अगस्त है गाइस। और 4 अगस्त को कल इसका समापन है। कल एक विशाल भंडारे का आयोजन होगा इसमें, यहाँ आपको बता दूँ 24 धाम में। और कोई भी श्रद्धालु आना चाहे तो आ सकता है। तो गाइस चलते हैं अंदर की तरफ।
तो कथा सुनते हैं गाइस गुरु जी की, फिर मिलते हैं आप लोगों को। शोक से भर लेता है, इसलिए भगवान विष्णु का नाम क्या है? हरि। हरति की हरि, हरण करने वाले। क्या हरते हैं? जो हरति भक्त जनाना रोगम शोकम दुखम दरिद्रम अल्प मृत्यु आदि व्याधि इत्यादि, जो उनकी भगवान की शरण में चला जाता है उसके सभी विकारों को, सभी उपद्रवों को जो हर लेते हैं, ऐसे हरि है। तो एक दिव्य चक्र इनको दे दिया और कहा कि आज से मैं यहाँ पर हरिश्वर नाम के लिंग में प्रकट होऊंगा, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तो इस प्रकार भगवान ने परीक्षा ली और भगवान ने अपना नेत्र चढ़ाया विष्णु ने, तो चक्र दे दिया कि यह चक्र ऐसा होगा कि जो भी भयभीत आपके शरण में आएगा, इस चक्र के द्वारा उसका भय नष्ट हो जाएगा। अब एक प्रसंग आता है शिव निर्माल्य का प्रसंग। हम लोग पानी चढ़ाते हैं शिवलिंग में, वही पानी हमारे पाँव में आ जाता है तो उसका पाप होता है, ये पुण्य होता है। पाप होता है, पुण्य होता है। ध्यान से सुनो। एक राजा थे जिनका नाम था प्रमोद, नाम के राजा है। तो राजा का बड़ा ही सुंदर बगीचा है और राजा ने अनेक प्रकार के माली रखे और सुंदर पुष्प होते हैं। लेकिन उन्हीं दिनों क्या है, एक पुष्पदंत नाम के भगवान शंकर के बड़े ही भक्त हो गए। वो भक्त क्या करते हैं कि नित्य 108 पूजा के पुष्पों के द्वारा भगवान शंकर की पूजा करते हैं। अब नित्य पूजा करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि पूष का महीना आ गया। पूषा मैं क्यों सब फूल सूख का, लेकिन राजा जो प्रमोद है उसकी वाटिका में ऐसा अमृत था कि उसके वहां सदा पुष्प खिले रहते थे। तो यह सर्वत्र घूमने आज पूजा करी कि अब बड़ी मुश्किल से फूल ला रहा हूँ। तो घूमने निकले शाम को कि कल मुझे कहाँ फूल मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्योंकि मैंने संकल्प कर रखा है 1 साल तक मैं लगातार भगवान शंकर की पूजा करूंगा 108 फूल देकर। फूल तो है ही नहीं, मैं क्या करूँ। घूमने घूमते दूर निकल गया तो देखा राजा प्रमोद की वाटिका है और वाटिका के द्वारा क्या है, मात्र से जो उनकी खोई हुई शक्ति थी वो खोई हुई शक्ति छीन हो गई और इनको पुनः शक्ति आ गई और उड़ करके चले गए वहीं से। तो महिष तब कहते हैं कि शिव जी ने जो निर्माण, अगर हम लोग क्या करो, सिर में डालो उसको अपने शरीर में लगाओ, पर निर्माण मर हमको पाप भोगना पड़ता है और महेंद्र स्तुति के द्वारा हमारी जो खोई हुई शक्ति है वह पुनः प्राप्त हो जाती है। वीडियो बना करके एक ग्रुप बना रखा है, तो उस ग्रुप को इन्होंने सर्वत्र, क्या है नाम उनका, हाँ यूट्यूब में एक ग्रुप बना रखा है और नाम तो बता दो अपना। अरे वो देखेंगे, नाम बता दो अपने चैनल का। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो मेरा नाम प्रदीप सिंह है। तो मेरे चैनल है छोटा सा इनलाइनर 05। इसमें मैं पिथौरा का कल्चर दिखाता हूँ, जितने कल्चर होते हैं, जो पिथौरे के कल्चर है, मोहल्ले कल्चर रहते हैं, तो वो सब कल्चर दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ की जितनी कथा हुई थी उसको पूरा मैंने टेलीकास्ट किया उसमें, तो देख सकते हैं आप ये बताइए। तो इनलाइनर 05 ठीक है। तो उसका खोल दो कोई तो बढ़िया एक फोटो बना दे जा रही बड़ी तुम्हारे। हाँ जय ले जाना हमें क्या हो यही फोटो क्यों मांगा है। तो ज्वाइन दवाई सब है। हाँ बढ़िया ये शिव पार्वती जी के विवाह की कथा, जो विवाह हुआ था जिस दिन, तो सौंदर्य के लिए अच्छा है वो जो जानता सौंदर्य के लिए सर बर्गर के लिए सर तो तुम्हें जो ले जानता था लीजिए। मैं तो ये करीब मेडिसिन का क्या होगी देख लिए बात दिखा दो बा। ये ऐसे हमने जो है गौरा भी बनी और क्या है शंकर जी भी बनी। तो मनुष्य साथ में कुछ नहीं लाता है, रिक्त हाथ आता है, रिक्त हाथ आता है। केवल क्या लाता है, बहुत बहुत आपको बधाई भी है। भगवान अभी इतने फ्लोर से आपके बढ़ जाएंगे तो खूब आप अपने YouTube चैनल पर खूब प्रसन्न जो है प्रसिद्धि करें, क्योंकि जिसने कथा सुननी है तो इनका चैनल देखना आप। तो पहले दिन से लेकर के 10 दिन तक की जो कथाएं इन्होंने अपने चैनल के द्वारा हम तक पहुंचाई, देवताओं के दर्शन पहुंचाए, सुंदर जो भजन हुए वो हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, उससे तो आगे भजन होंगे साथी, उससे तो आगे भजन होंगे साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा।
आता आरती जर लिया था आरती चुप हो जाए आप में लिया आरती के बाद मुक्का लगा आरती थोड़ी देर में रोए बड़े देवताओं की करने को फिर चुप हो जाती है तो दोस्तों देख सकते हैं आज कथा का लास्ट दिन था तो काफी संख्या में भीड़ है। तो आप लोगों को दिख रही होगी यार शायद 4 काफी भीड़ दिख रही है गाइस। तो मेरे को तो काफी मजा आया, मैं 7-8 दिन हो चुके हैं यहाँ आते आते, तो मेरे को तो काफी मजा आया गाइस। देख सकते हैं लोग आप लोग यार। और यहाँ हमारी आंटी भी है। आंटी को कैसा लगा यहाँ आगे खड़ा सुन के? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। आंटी आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगा। तो देख सकते हैं गाइस सभी श्रद्धालु है। तो देख सकते हैं आंटी को कैसा लगा कथा सुन के? अच्छा लग रहा है। आगे वो भी ऐसा ही भगवान लास्ट दिन आपको बताऊं तो आज कथा समाप्ति हो जाएगी और कल उसका विशाल भंडारे के रूप में लास्ट समापन होगा गाइस। तो देख सकते हैं और काफी आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हैं गाइस। आप मैं आज क्या आपको बताऊं तो डेली यहाँ घंटे की भीड़ थी और जैसे कथा समाप्त हो चुकी है और जैसे यहाँ आरती होगी। मैं आपको बताऊँ आरती होगी, आरती हो चुकी है लगभग और अभी भजन वजन चलेंगे गाइस। तो आपको दिखा दें और मैं भी आज संध्या में काफी लंबे टाइम तक आपको बताऊँ तो यहाँ और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की जो भीड़ है ना गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ तो काफी भीड़ है आज के डेट में। आज के डेट में बताऊँ तो मेरे को 3-4 दिन पहले से काफी भीड़ दिया गया आप लोगों को बताऊँ तो। और देख सकते हैं गाइस आज समापन है आपको लास्ट दिन है। तो गाइस थोड़ी देर बैठते हैं भजन कीर्तन करते हैं, उसके मैं आराम से निकलूंगा, करीबन 10 बजे निकलूंगा यहाँ से। तो मिलते हैं आप लोग आगे। तो दोस्तों देख सकते हैं स्टार कथा का समापन है और काफी श्रद्धालु आ रही है, काफी भक्तजनों की भीड़ है। देख सकते हैं गाइस आज आप। तो कथा का लास्ट दिन आपको बता दूँ कल इसका एक विशाल भंडारे के समापन हुआ गाइस। तो देख सकते हैं आज 7 श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है गाइस यार। देख सकते हैं आप आधे लोग जा चुके हैं ऊपर गाइस। तो आपको दिख रहा होगा आधे लोग तो जा चुके हैं और अभी इधर चल रहा है आपका प्रसाद वितरण का कार्यक्रम। तो देख सकते हैं गाइस काफी भीड़ थी श्रद्धालुओं की। तो हम भी यहीं अभी साय में देखते हैं, अभी थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे गाइस। 10 अभी तो यहीं रहेंगे, निकल जाएंगे इसके बाद। देख सकते हैं गाइस काफी भीड़ लगी है श्रद्धालुओं की। आप मिल जाते तो दोस्तों देख सकते हैं तो रात्रि का जो नज़ारा है चटीसर धाम का तो काफ़ी अल्टीमेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ से लाइटिंग और जो मेन गेट से लाइटिंग है तो गाइस काफ़ी अल्टीमेट आपको बताऊँ तो यहाँ। और देख सकते हैं जस्ट अभी कथा तो खत्म हो चुकी है तो आरती भी हो चुकी है गाइस आप लोगों को बताऊँ। और जैसे अभी भजन वजन चल रही है, कोई पार्टी आ रखी है तो भजन वजन चल रहे तो हम भी चलते हैं थोड़ी देर भजन वजन करेंगे गाइस। तो और खाने की व्यवस्था भी नीचे हो रही है आप लोग को बताऊँ तो खाना खाने की व्यवस्था भी हो रही है, अभी खाना ना बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे नाइट के टाइम में टेम्पल में स्टेप दिखता है गाइस। तो गाइस चलते हैं अंदर की तरफ हम भी, तो थोड़ी देर में आपको भी दिखाते हैं भजन वजन। तो मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। तो जस्ट अभी मैं आपके नीचे जो यहाँ भंडारे जो मंदिर में आते हैं श्रद्धालु तो जस्ट उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था यही होती है, आप लोग देख सकते हैं गाइस जस्ट। तो अभी जस्ट खाने पीने की तैयारी चल रही है आप लोग बताऊँ तो। और यहाँ देख सकते हैं गाइस तो सुबह भंडारा होने वाला है, तो भंडारे की जो सब्जी कटिंग हो रही है तो सब्जी कटिंग हो रही है देख सकते हैं गाइस। तो जो यहाँ की ग्रामीण है तो सब हेल्प में रहते हैं आप लोग बताऊँ तो अभी भी देख सकते हैं गाइस। तो अभी भी हेल्प कर रहे हैं भाई लोग पूरे। तो अभी सब्जी की कटिंग चल रही है और जस्ट यहाँ खाना तैयार हो चुका है तो खाने की तैयारी चल रही है गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ गाइस। तो जो मंदिर समिति है तो मंदिर समिति ने काफ़ी अच्छी उसकी व्यवस्थाएँ करी है आपको बताऊँ तो गाइस। तो देख सकते हैं गाइस तो खाना ना खाते हैं उसके निकलते हैं।
झलक दिखला दे रूप किसी किरणों से नैनों के द्वार सजा दे पर मान मेरी गिनती मैया एक झलक दिखला दे मान मेरी गिनती मैया एक झलक दिखला दे रूप किसी किरणों से नैनों के द्वार सजा दे तो दोस्तों जस्ट रात के 12 बज रहे थे। जस्ट मैंने अल्लाह था घर की ओर, तो कथा तो अभी खत्म हो चुकी थी, आप लोगों को बताइए है। तो जस्ट अभी भजन चल रहे थे, तो अभी रात में यहीं था क्योंकि भागवत का लास्ट दिन था। मैं आपको बताऊँ तो गाइस चलते घर की ओर, तो आए वो आप लोग को ये जो भागवत की सीरीज थी गाइस तो अभी अच्छी लगी होगी। तो निकलता हूँ मैं घर की ओर, तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय।